पिताश्री, अब जगत का कल्याण तो इसी में निहित है कि ऋषि कश्यप का स्वभाव मानकर परशुराम जी अपनी विनाश लीला को रोक दें। आप उचित कह रहे हैं गुरुवर, मुझे अपनी भूल का आभास है। ऐसी क्षण अपनी संहार लीला का अंत करने का प्रण लेता हूं। किंतु अब मुझे क्या करना चाहिए ईश्वर? इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं आपके पास है। संपूर्ण भूभाग आपके अधीन है, इसीलिए आप ही निर्णय लीजिए कि आप अपने लिए कैसे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। ऋषिवर, मैं भूभाग का अधिपति नहीं बनना चाहता। कृपा कर भूभाग का दान आप स्वीकार कीजिए। मैं आपका दान स्वीकार करता हूं, किंतु आप रहेंगे कहां? मैं सबसे दूर एकांत में निवास करूंगा। अग्रतः चतुरो वेदः दृश्यतः सशरं धनुः इदं ब्रह्मम् इदं शस्त्रं शापदापि शरदपि। ऋषिवर, भूभाग का दान स्वीकार करने के लिए और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए मैं आपको शत शत धन्यवाद करता हूं। इससे पूर्व कि मैं महेंद्र पर्वत पर एकांतवास करूं, मेरे लिए अपने गुरु महादेव को उनका धनुष पे नाक लौटाने का एक अंतिम कार्य करना शेष है। आज्ञा दीजिए। इसी का भय था मुझे, जो पूर्वानुमान हुआ था अब वही स्थिति साक्षात सामने आ गई है। देवादिदेव महादेव, प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। प्रभु, सुना है परशुराम जी ने अपना युद्ध रोक दिया है। आपके इस शुभ समाचार से तो हृदय प्रसन्न हो गया नंदी जी। जी गणेश जी, परशुराम जी ने ऋषिवर कश्यप के वचन सुने। नंदेश्वर जी, आप इतना शुभ समाचार लेकर आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। किंतु इस प्रकार जल गिराकर किसी अतिथि के आगमन का संदेश भी दे रहे हैं आप। उचित कह रही है माँ, कुछ बड़ा आ रहा है उधर माँ। या कदाचित ये कहना अधिक उचित होगा कि वृक्ष पत्रों की सेना बड़ी आ रही है इस ओर। पुत्र, ये वृक्ष पत्रों की सेना नहीं, 60 सहस्र नन्हे बाल खिले ऋषियों के कैलाश आगमन का सूचक है, जो इन पत्रों को छत्र के समान प्रयोग करते हैं। अच्छा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ प्रभु, ये तो बाल खेलने ऋषि हैं। किंतु पिताश्री, कौन है ये बाल खेलने ऋषि? पुत्र, दक्ष पुत्री सनति और ऋषि क्रतु के पुत्र बाल खेले ऋषि धर्म कार्य के प्रति अपनी
अटूट श्रद्धा के लिए प्रख्यात हैं। इसलिए इनके मुख से निकला प्रत्येक वचन सत्य होकर ही रहता है। स्वयं देवराज इंद्र भी इनके वचन नहीं टाल सकते। तब तो मैं स्वयं जाकर उनका स्वागत करना चाहूंगा। सावधान पुत्र, एक कद में अवश्य छोटे हैं, किंतु इनका क्रोध ऋषि दुर्वासा और परशुराम से कम नहीं, जो छोटी सी भूल से भी भड़क सकता है। और ऋषि दुर्वासा के समान इनकी जीवा से भस्म करने का श्राप ही निकलता है। इसलिए इनके साथ सजग रहने की आवश्यकता है। हाँ पिताश्री, इस बात का अवश्य ध्यान रखूंगा मैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बालखिल्य पथ में बाधा उत्पन्न करने के लिए हम तुम्हें पुष्प रहित कटीले झाड़ में परिवर्तित होने का श्राप देते हैं। हम तुम्हें पुष्प रहित कटीले झाड़ में परिवर्तित होने का श्राप देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बालतिल ललिती, माधवलता तो बालखिल्य ऋषि यहाँ प्रसन्न रहे, इसके लिए हमें शीघ्र जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। प्रभु, हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी है, आज्ञा दीजिए। भक्ति और क्रोध के विचित्र संयोग बालखिल्य ऋषियों से हमें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम। मैं नंदी कैलाश आगमन पर आप सभी बालखिल्य ऋषियों का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हूँ। नंदी के श्वास से जब ऋषि छितराए, संकट को जान सभी शिवगण घबराए। ठीक समय आविघ्न हरता विघ्न टाले, गिरने से बालखिल्य ऋषि को संभाले। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। विघ्नहर्ता श्री गणेश। अरे यदि ये नीचे गिर गए तो कहीं मुझे शाप देकर कटीले झाड़ में परिवर्तित न कर दे। विघ्नहर्ता गणेश जी सहायता कीजिए। जय गणराजा नमामि देवा, भक्तों के तुम ही हितकारी। जय गणराजा नमामि देवा, दुःखहर्ता सुखकर्ता स्वामी। जय गणराजा नमामि देवा, विघ्नराज जी अंतर्यामी। जय गणराजा नमामि देवा, विघ्न हरो सब देव हमारे। जय गणराजा नमामि देवा, पूर्ण करो प्रभु आज हमारे। जय गणराजा नमामि देवा। नंदी जी के कारण आपको पहुँचे कष्ट के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ऋषिगण। आप अवश्य ही महादेव पुत्र विघ्नहर्ता गणेश हैं। आप अवश्य ही महादेव पुत्र विघ्नहर्ता गणेश हैं। ओह, सभी इसीलिए साथ बोलते हैं ताकि हम इनकी ध्वनि सुन सकें।
हमारी कैलाश यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आए हुए विघ्न को टालकर आपने ये प्रमाणित कर दिया है कि आप सर्व विघ्न हरता हैं। आपसे भेंट कर हम अति प्रसन्न हैं। इसलिए हम नंदी जी को उनकी भूल के लिए क्षमा करते हैं। हम नंदी जी को उनकी भूल के लिए क्षमा करते हैं। नंदीश्वर जी, अब आप जो भी कहें थोड़ा धीमे स्वर में कहें, क्योंकि आपका एक भी शब्द उनके लिए बवंडर बनकर उन्हें उड़ा ले जा सकता है। ऋषि ऋषिगण, मुझे क्षमा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु याद रखिएगा, यदि हमारी कैलाश यात्रा में कोई भी पीड़ा का सामना हमें करना पड़ा तो कदाचित हम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे। ऋषिगण अकस्मात पुनः कंपित क्यों हो रहे हैं? अरे मूषक जी! प्रभु! मूषक जी के ऐसे दौड़ने से जो भूमि में कंपन उत्पन्न हो रहा, उसी से ऋषिगण स्वयं को संभाल नहीं पा रहे हैं। मूषक जी, रुकिए, रुकिए! आया प्रभु, आया। प्रभु मुझे शीघ्र आने को कह रहे हैं। आ रहा हूँ प्रभु, आ रहा हूँ। रुकिए मूषक जी, आगे मत बढ़िए, वहीं रुकिए। प्रभु मुझे और तीव्र गति से आने का संकेत दे रहे हैं। रुकिए, रुकिए, मूषक जी रुकिए। मैं आ रहा हूँ प्रभु, मैं आ गया। नहीं, नहीं मूषक जी रुकिए। और तीव्र, प्रभु मुझे बुला रहे हैं। अरे कंपन तो और बढ़ता जा रहा है। ये रही मेरी तीव्र गति। इससे पूर्व कि मूषक जी कुछ अनर्थ कर दे, मैं ही कुछ करता हूँ। लीजिए, मैं आ गया प्रभु। रुक जाइए। क्या हुआ? देखा मैं दौड़ने में कितना तीव्र हूँ। आइए ऋषिगण, मैं स्वयं आपको पिताश्री के पास ले चलता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंगलकर्ता स्वामी श्री मंगलमूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया, वांछित फल पाया जो चरणों में आया। जय देव एकदंत गज आनन लंबोदर देवा, सिद्धि सिद्धि प्रथमेश्वर जगत करे सेवा। मोदक प्रिय विघ्नहरण मूसकी सवारी, गणनायक की जन गण करते जयकारी। जय देव जय देव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। प्रभु आपकी कृपा से कैलाश आगमन का हमारा प्रथम उद्देश्य विघ्नहर्ता गणेश का दर्शन पूर्ण हुआ और उनका चमत्कार भी देख लिया हमने। विघ्नहर्ता गणेश का दर्शन पूर्ण हुआ और उनका चमत्कार भी देख लिया हमने। किंतु दूसरा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए हमें आपकी अनुमति चाहिए प्रभु। हमें आपकी अनुमति चाहिए प्रभु। प्रभु हम कैलाश में उमा महादेव की पूजा करने के इच्छुक हैं। उमा महादेव की पूजा करने के इच्छुक हैं। आप जैसे महान ऋषियों के इस विनम्र अनुरोध को भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। आपको इस पूजा की अनुमति है।
हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुत्र गणेश, बालखिल ऋषि की पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो। कैलाश में होने वाले आवागमन से इनकी पूजा में कोई विघ्न न आए। इसका संपूर्ण दायित्व तुम्हें ही संभालना होगा। पुत्र, पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये दायित्व तो मेरा सौभाग्य है पिताश्री और माता। ऋषिगण जब तक अपनी पूजा संपन्न नहीं कर लेते, मैं किसी को भी कैलाश में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हाँ पिताश्री और माता, मैं अभी इसी क्षण इसकी निगरानी में जुट जाता हूँ। और प्रभु, हम सब यथाशीघ्र पूजा की व्यवस्था करते हैं। पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने देना। कहीं पूर्व की भांति कुछ अनिष्ट ना हो जाए। माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। सतर्क रहकर द्वार की रक्षा करूंगा। पूजा में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा मैं। तो समय व्यतीत करने के लिए क्या करूं? प्रभु का वाहन होने के नाते द्वार रक्षा में उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। अरे प्रभु, अपना भोजन साथ लेकर आए हैं। स्वादिष्ट है ये मधुर फल और मिष्ठान भी। मुझे भी अपने भोजन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी। ये मेरा भ्रम है या ये फल स्वयं मेरी और बढ़े आ रहे हैं? ये तो सत्य ही है। देखिए प्रभु, परिश्रम का फल मीठा होता है। मीठे मीठे फलों से भरी डालियां स्वतः मेरी और बढ़ी आ रही है। अभी मैं खाता हूँ। रुकिए मूषक जी, ये क्या करने जा रहे थे आप? मूषक जी, जो परिश्रम करते हैं फल उन्हीं को प्राप्त होते हैं। ये फल तो बालखिल्य ऋषि अपनी पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इन पर उन्हीं का अधिकार है। ऋषिगण, आपकी अनुपम भक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूँ। कृपा कर अपनी पूजा के प्रबंध में
मुझे सहायता करने की अनुमति दीजिए। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दो दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहीं न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव ले जाएंगे मूषक जी? हाँ हाँ अवश्य प्रभु। सिद्धिदासी संकट को भैरी, विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंडस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। चलिए कुछ तो कार्य मिला। मेरे गुरुवर महादेव के दर्शन पाकर ही शांति मिलेगी मुझे। इसमें क्षणिक विलंब भी मेरे लिए सहनीय है। इन ऋषियों की पूजा संपन्न होने तक मैं इस द्वार की रक्षा करूंगा और किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। अब मेरे कदम प्रभु महादेव के दर्शन करके ही रुकेंगे। मैं हर स्थिति में पिताश्री के आदेश का पालन करूंगा। दायित्वों को निभाते हुए माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला योग्य व्यक्ति कहलाता है।